नमस्ते। आपको पता है दुनिया की सबसे झूठी कहावत क्या है? एक बार वीडियो पॉज़ करो प्लीज़ और फिर सोचना 2 मिनट। आराम से सोचो 2 मिनट पॉज़ करके। सबसे झूठी कहावत क्या है दुनिया की? सुख बाँटने से बढ़ता है, दुःख बाँटने से घटता है। ये है दुनिया की सबसे झूठी कहावत। आपको सुख मिलता है एक बड़े घर से, एक बड़ी कार से, एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा के, किसी बड़ी कंट्री में घूम के। आपको इन सब चीज़ों से सुख मिलता है। और एक बार बाँट के देखना ये बातें किसी के साथ, अपने पड़ोसी के साथ एक बार, आपको पता चल जाएगा सुख बाँटने से कितना बढ़ता है। जैसे ही आप अपनी बड़ी गाड़ी लेके अपने घर के सामने आओगे नई, पड़ोसी की आंखों में आपको दिख जाएगा दुख उसी पल। जैसे ही एक मंजिल आपके घर के ऊपर बड़ी होगी, जो ओवरऑल सुख है उसी टाइम घट जाएगा। एक क्षण नहीं लगेगा उसको घटने में, एक पल नहीं लगेगा। गए वो जमाने, गया वो समय जब सुख बांटने से बढ़ता था, जब लोग एक्चुअल में खुश होते थे दूसरे की खुशी में। पता नहीं, मेरे को तो लगता नहीं कभी ऐसा समय आया भी होगा। अब घर वाले भी खुश नहीं होते तुम्हारी खुशी में, और रिलेटिव तो सबसे घटिया जात है ही। रेयरली यू विल फाइंड गुड रिलेटिव्स। और दुख तुम बांटो एक बार, सामने वाला 4 और देगा अपने दुख, तीसरा आदमी आएगा 8 और देगा अपने दुखों की लाइन। लाइन से लगेंगे दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। एक बार बांटना शुरू करना और देखना, हाय मेरे साथ ये हुआ, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और दुख बढ़ता चला जाएगा। और हम कहते हैं सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से घटता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। क्यों नहीं हम खुश हो सकते दूसरे की खुशी में? क्या रोकता है हमें ऐसा? क्या लाइफ इतनी माइजर है, इतनी कृपण है? क्या लिमिटेड है उसकी खुशियाँ कि उसने उसको दे दी तो तुम्हें नहीं मिलेगी? कोई बैंक थोड़ी है उसके पास कि उसने एक फूल उसको दे दिया तो तुम्हें नहीं मिल सकता अब। परमात्मा है, कितना ही लेते चले जाओ। जलन, एनवी, एंड देन ईगो। दूसरे की प्रोग्रेस में हमें हमारी इनकम्पिटेंस दिखती है, हमें अपनी कमियां दिखती है। दैट्स व्हाई वी हेट द अदर।
when he or she is rising up. That's why we are happy at the downfall of somebody on a higher plane. मैंने 2 बुक पब्लिश करी, और जो भी मिलता है मुझसे पूछेगा कितनी बिकी। मैं पूछता हूँ तुमने खरीदी? जब तुमने खरीदी नहीं तो तुम ये सवाल कैसे पूछ सकते हो कितनी बिकी? नहीं फिर भी, नहीं फिर भी कुछ नहीं। मत पूछो मुझसे ये सवाल। जलन, एनवी। थोड़ा खुश होके देखो दूसरे की खुशी में। एक बार ट्राई करके देखना कितनी खुशी मिलती है एक्चुअल में जब तुम दिल से खुश होते हो किसी के लिए। तुम पाओगे तुम्हारे पास भी एक हार्ट है, एक माँ वाला हार्ट है, जब तुम एक्चुअल में खुश होगे किसी के लिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए खुश होती है, अगर तुम उसी वे में किसी के लिए खुश होगे देखना तुम्हें अपने आप ही खुशी मिलने लगेगी। भर जाओगे तुम भी खुशी से उसी पर। और हेट का क्या है? वो तो कितनी भी कर लो, कोई भी कर लेगा, उसमें कोई बड़ा वो नहीं। हेट करने में एफर्ट नहीं लगता, किसी की 4 बुराइयां गिनाने में एफर्ट नहीं लगता। एफर्ट लगता है प्यार करने में। और सच में एफर्ट लगता है प्यार करने में, क्योंकि अपने आप को मिटाना पड़ता है उसके लिए, अपनी ईगो को मिटाना पड़ता है उसके लिए। जानना पड़ता है कि हाँ, कि दूसरा भी तो मैं ही हूँ, अगर मैं सक्सेसफुल हूँ। तो दूसरे को भी जलन होती होगी इससे। तो क्यों ना मैं पहले खुद ही स्टार्ट करूँ दूसरे की खुशी में खुश होके। और जब तुम एक्चुअल में खुश हो गए दूसरे के लिए, दूसरे भी खुश होने लगेंगे तुम्हारे लिए। ये मैं लिख के दे देता हूँ। और जैसे जैसे ये जो लव का एफर्ट मैं कह रहा हूँ, ये ईगो ब्रेक करेगा। ईगो ब्रेक होगी तो मतलब आपके और दूसरे के बीच की बाउंड्री खत्म होगी। और बाउंड्री खत्म होगी, मेल्ट होगी, तो उसकी खुशी आपकी खुशी, आपकी खुशी उसकी खुशी, देन एंड ओनली देन खुशियाँ मल्टीप्लाई हों। फिर उसकी सीमा नहीं है कहाँ पे रुकेंगी वो। दिल से हंसो जो हंस रहे हैं उनके साथ। और जब कोई रोए तो उनका हाथ थाम लो, ना कि अपने दुखड़े गाने बैठ जाओ उनके सामने। सबकी झोली में आते हैं गम। बस सुन ही लो, वो ही काफी है अगले के लिए, तब दुख घटेगा। जब वो सुना रहा हो अपना गम, तुम अपने ओपन हार्ट से कानों को खोल के बस उसे सुन लेना। रिएक्शन देने की भी जरूरत नहीं है, हाथ थाम लो और सुनो बस आराम से, और फिर दुख घटता जाएगा। वरना तो सुख बांटने से कम होगा, दुख बांटने से बढ़ेगा। आई होप
मस्त।